मित्रों नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के मिलान किए गए डाटाबेस को जब कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट क्लियरेंस यानी मंजूरी, छापे और इस तरह के अन्य घटनाओं पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के साथ जोड़ा जाता है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को वैध करने की एक स्पष्ट और बेहद घटिया तस्वीर सामने आती है। इस अपारदर्शी स्कीम ने यह सुनिश्चित किया कि प्रीपेड रिश्वत, पोस्टपेड रिश्वत और यहां तक कि छापे के बाद की रिश्वत को भी अब इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बैंकिंग चैनल के माध्यम से भेजा जा सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वही प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने काला धन वापस लाने की गारंटी दी थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने भ्रष्टाचार को वैध बनाया और इतना ही नहीं, इसे छुपाने की भी कोशिश की। आइए इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा का विश्लेषण को समझने का प्रयास करें। जैसा कि कहा गया, चंदा दो धंधा लो यानी प्रीपेड रिश्वत, और ठेका लो रिश्वत दो पोस्टपेड रिश्वत। आपकी जानकारी में यह लाना है कि 38 कारपोरेट समूहों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है, जिन्हें केंद्र या भाजपा की राज्य सरकारों से 179 प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट क्लियरेंस मिले हैं। यानी इनको 179 प्रोजेक्ट इनको मिले, जबकि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 2004 करोड़ रुपए का चंदा देने के बदले इन कंपनियों को कुल मिलाकर 3.8 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट मिले हैं। यानी कि 38 कारपोरेट समूहों को कुल 3,80,000 3.8 लाख करोड़ 3.8 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स महज 2004 करोड़ के चंदे से मिल गया, और वो चंदा चुनावी बंधन पत्र के रूप में यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में इस सरकार यानी भाजपा की सरकार को मिला। अब जो ये है चंदा दो धंधा लो और ठेका दो रिश्वत दो, इसको आगे बताते हैं। इन दो कैटेगरी में चंदा दो धंधा लो यानी प्रीपेड रिश्वत, इस कैटेगरी के अंदर बीजेपी को कुल मिलाकर 551 करोड़ रुपए का चंदा मिला, 551, और 3 महीने के भीतर प्रीपेड रिश्वत में 551 करोड़ का चंदा मिला और 3 महीने के भीतर 1.32 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट की स्वीकृति केंद्र या भाजपा की राज्य सरकारों द्वारा दिए गए। यानी 551 करोड़ के चंदे में 1.32 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, दिया गया, आवंटन किया गया। अब दूसरी कैटेगरी है ठेका लो रिश्वत दो, पोस्टपेड रिश्वत। पहले केंद्र या भाजपा की राज्य सरकारों द्वारा 62,000 करोड़ रुपए के 62,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए
और 3 महीने के भीतर इस 62,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो स्वीकृत किए गए, इसके बदले में 580 करोड़ रुपए की पोस्टपेड रिश्वत यानी चुनाव बंधन पत्र के रूप में भाजपा को दी गई। दूसरी कैटेगरी है हफ्ता वसूली। हफ्ता वसूली में क्या है कि 41 कारपोरेट समूहों को कुल 56 छापों का सामना करना पड़ा। 41 कारपोरेट समूहों को 56 बार छापों का सामना करना पड़ा। और ये छापे किसके द्वारा डाले गए? ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई। इन सभी ने कुल मिलाकर 2,592 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए हैं। इनमें से 1,853 करोड़ रुपए छापेमारी के बाद दिए गए। अब आइए, तीसरी है फर्जी सेल कंपनी। तो फर्जी कंपनियों द्वारा दिए गए कुल 543 करोड़ में से 16 सेल कंपनियों ने बीजेपी को 419 करोड़ का चंदा दिया है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वित्त मंत्रालय के उच्च जोखिम वाली निगरानी सूची में शामिल कंपनियां अपने गठन के कुछ महीनों के भीतर करोड़ों का दान देने वाली कंपनियां और अपने पेड अप कैपिटल के कई गुना दान करने वाली कंपनियां शामिल थी। मित्रों, उन कंपनियों को भी देखा जाता है जिन कंपनियों की कैपिटल उतनी नहीं है और उससे वो 10 गुना से 100 गुना ज्यादा चंदा दिए हैं। तो काला धन वापस आया, मगर किसके पास? बीजेपी के खाते में। इन कंपनियों द्वारा ये दी गई रकम, इसको हम काला धन मानते हैं और यह बीजेपी के खाते में आया। ऐसा नहीं है कि औरों को नहीं मिला, लेकिन सबसे ज्यादा जो लाइन शेयर है वो बीजेपी को मिला। और इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार मीडिया पर दबाव बनाई है कि इसका प्रचार प्रसार न होने दिया जाए। एसबीआई पे दबाव बनाए कि कैसे भी हो तुम 30 जून तक टाल जाओ। लेकिन हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ जी का, जिन्होंने एसबीआई को अपने आदेशों द्वारा घुटने पे बिठा दिया और जानकारी निकालकर जनता के सामने लाई जा रही है। मीडिया नहीं दिखा रहा है, इसलिए ये हमें बताना पड़ रहा है। फिर मिलते हैं मित्रों एक नए खुलासे के साथ। जय भारत, जय संविधान।